Hello friends, now we are started session number 6, chapter number 15, excretion and osmoregulation. So now in this session we are discuss about composition of urine and second role of hormone in osmoregulation. So these two topics we are discussing today. The first one is a composition of urine. Composition of urine. Now the urine produced by the individual is depend upon their consumption of food and fluid. So composition of urine का जो composition है, it is depend upon the food and fluid consumed by the individual. जो individual खाता है पीता है उसके ऊपर उसका urine composition decided होता है. So now daily 1.2 to 1.5 liter urine is produced by the individual. कोई भी individual दिन में 1.2 to 1.5 liters 1.5 लीटर के पास urine per day is produced. So urine is a yellowish color due to the presence of pigment called as a urochrome. urine का कलर कैसा रहता है? येलो कलर. एंड येलो कलर क्यों रहता है? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट्स. सो नाउ द हम लोग अभी कंपोजिशन देखेंगे. वापस देख रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ. सो यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन बाय द इंडिविजुअल. जो इंडिविजुअल खाता है पीता है उसके ऊपर उसका कंपोजिशन डिसाइड होता है यूरिन का. सो डेली 1.2 टू 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल. डेली 1.2 टू 1.5. तो यूरिन इज अ पेल येलो इन कलर. यूरिन का कलर कैसा रहता है? पेल येलो इन कलर. एंड इट इज डिपेंड ऑन द पिगमेंट्स यूरोक्रोम्स. यूरोक्रोम पिगमेंट जो है इट गिव अ पेल कलर अपीयरेंस टू द यूरिन. सो नाउ यूरिन कंटेन 95% वाटर. यूरिन में क्या प्रेजेंट रहता है? 95% वाटर. ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक यूरिया. यूरिया कितना रहता है? 2.5%. यूरिक एसिड एंड क्रिटेनिन. क्रिटेनिन प्रोड्यूस बाय द मसल्स. तो यूरिन का मेन कंपोजिशन है 95% वाटर. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस में यूरिया है 2.5%. यूरिक एसिड है, क्रिटेनिन है, एमिनो एसिड है, मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स है. ऑल दीज आर द कंपोजिशन ऑफ यूरिन. यूरिन ऑल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूरिया आता है. यूरिया कितना है? 2.5%. यूरिक एसिड है, क्रिटेनिन है, यूरोक्रोम है. यूरोक्रोम गिव कलर येलो कलर, उसको यूरो बाइलोन चेन भी बोलते हैं. एमिनो एसिड्स है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनिया, क्लोरीन, सल्फेट. ऑल दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द यूरिन. तो यूरिन का मेन कंपोजिशन है 95% वाटर. यूरिन का कलर पेल येलो ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट्स. यूरिन का कंपोजिशन डिपेंड ऑन द कंजप्शन ऑफ फूड एंड फ्लूइड. जो खाता है पीता है उसके ऊपर यूरिन का कंपोजिशन होता है. यूरिन कंपोजिशन पे देखो यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाया तो यूरिन बहुत ही डार्क कलर का रहेगा और ज़्यादा स्मेल ज़्यादा रहेगा उसका यूरिन का. बिकॉज ज़्यादा हम लोगों ने प्रोटीन कंज्यूम किया तो यूरिया उतने ही बाहर निकलेगा. वो दोज आर वेजिटेरियन तो उनका यूरिन थोड़ा सा डाइल्यूट रहता है. हम लोग कंजप्शन ऑफ फूड, फ्लूइड और लिक्विड ज़्यादा पिया तो यूरिन डाइल्यूट रहता है. यूरिन लिक्विड का कंज्यूम किया तो यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है. तो इट डिपेंड ऑन द कंजप्शन ऑफ फूड एंड fluid by the individual. Main content is 95% water. Urochrome give pale yellow. Urea 2.5%. Uric acid, creatinine, amino acid, metabolic some hormones, inorganic salts. All these are the components of urine. Urine के main components हैं. So now the next topic, role of kidney in osmoregulation. हम लोग अभी second topic पे जाते हैं. Role of kidney in osmoregulation. So what is osmoregulation? It is a process which maintain water and salt balance. Water and salt balance. Body water और salt balance को maintain करती. This process is called as a osmoregulation. So what is osmoregulation? The process by which body maintain water and salt balance is called as a osmoregulation.
So now role of kidney in osmoregulation. There are 3 hormones responsible for the osmoregulation. 3 hormones responsible है. First one is antidiuretic hormone ADH, ANF and cortical hormones. तो 3 हार्मोन्स है. पहला है एंटीडायरेटिक हार्मोन, सेकंड है अल्डोस्टेरोन. अल्डोस्टेरोन किसका आता है? एड्रिनल ग्लैंड का. एंड ANF. 3 हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कंट्रोल osmoregulation. So what is mean by osmoregulation? Osmoregulation means the process by which body maintain water and salt balance. It's called as a osmoregulation. So now osmoregulation in the body maintained by 3 main hormones. कितने हार्मोन से मेन? 3 जो osmoregulation को मेंटेन करते हैं. फर्स्ट वन इज ADH. ADH का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. सेकंड है अल्डोस्टेरोन. सेकंड हार्मोन कौन सा है? अल्डोस्टेरोन. एंड थर्ड है ANF. ANF. ओके, वन बाय वन हम लोग हार्मोन देखते हैं. पहला हम लोग देखते हैं ADH. सो ADH इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो ADH हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ADH सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो नाउ दिस पिट्यूटरी हार्मोन्स ADH जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, इट मेनली कंट्रोल यूरिन कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन. तो ये ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करता है. वंस अगेन आई विल रिपीट कर द ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ये सिक्रेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड दिस आर मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. ये क्या मेंटेन करता है? ऑस्मोरेगुलेशन. कैसे करता है देखो. ADH के 2 रोल है, फीडबैक रोल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. व्हेन एनी इंडिविजुअल कंज्यूमिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसके फूड में, लिक्विड डाइट में कम से कम पानी लिया उन्होंने, बहुत कम पानी लिया, तो यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेट. यूरिन कैसे हो जाती है? मोर कॉन्सेंट्रेट. जब हम लोग पानी कम पीते हैं और पूरे फूड में भी पानी कम आता है तो यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहती है, ज़्यादा स्मेली रहती है, ज़्यादा स्मेल रहता है. ऑन द अदर हैंड जब हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक करेंगे फूड में या डायरेक्टली लिक्विड डाइट, आवर यूरिन इज अ लेस कॉन्सेंट्रेट. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डिसाइडेड बाय द ADH. कौन डिसाइड करता है? ADH. सब मान लिया कि आपने पानी बहुत कम पिया तो यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगी. कैसे होगी? और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट ADH. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? ADH. और ये ADH पिट्यूटरी हार्मोन जाके किडनी को, रीनल ट्यूबल को क्या देता है? मैसेज देता है, हार्मोनल मैसेज देता है, उसको स्टिमुलेट करता है टू रीएब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर. तो अपनी किडनी का जो नेफ्रॉन है रीनल ट्यूब्यूल से, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या करता है? रीएब्सॉर्ब. एंड यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट. यूरिन में जितना पानी जाने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब होता है क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का कंटेंट कैसा है? कम है. एंड यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेट. मीन जब पानी कम पियोगे यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे होगी? जब पानी कम है बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट ADH जाएगा किडनी के यहाँ पे. किडनी को क्या करेगा? रीएब्सॉर्ब. रीनल ट्यूबल को क्या करेगा? रीएब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब कर लेता है. एंड यूरिन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेट. ऑन द अदर हैंड इफ द इंडिविजुअल टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी अच्छे पैमाने में पिया, तो यूरिन बिकम लेस कॉन्सेंट्रेट. यूरिन कैसे लेस कॉन्सेंट्रेट? और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट लेस ADH सिक्रेट क्या करती है? लेस. और लेस ADH सिक्रेट करने की वजह से क्या होता है? लेस ADH सिक्रेट करने की वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑल्सो लेस. तो ये है रोल ऑफ ADH का प्रॉब्लम हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड. इट कॉजेज डायबिटीज मिलेटस. डायबिटीज मिलेटस में जो डायबिटीज पेशेंट है उसको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है.
क्योंकि एडीएच सीक्रेट होता ही नहीं है। एडीएच सीक्रेट नहीं होता तो पानी बहुत ज़्यादा लॉस होता है और बार बार उसको प्यास लगती है। तो ये एडीएच का रोल भी है डायबिटीज़ में भी। मीन्स एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट नहीं किया तो इट कॉजेज डायबिटीज़ मेलेटस, उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलेटस। और शुगर की वजह से होते हैं उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं, और जो एडीएच की वजह से होता है उसको डायबिटीज़ मेलेटस बोलते हैं। उस डायबिटीज़ मेलेटस में वो पर्सन को बार बार पानी पीना पड़ता है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि एडीएच जो वाटर रीएब्जॉर्ब करता है वो रीएब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, और उस पर्सन को बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ता है, बार बार पानी भी पीना पड़ता है। तो ये है आपका रोल ऑफ एडीएच इन ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे देखो जैसे डायग्राम दिए, स्टिमुलेट है एक साइड में, हम लोग राइट साइड में देखोगे। ओके, तो लो वाटर इनटेक है, डिहाइड्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्मो रेगुलेटर हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड को किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एडीएच सीक्रेट किया, एडीएच ने क्या किया, वाटर रीअब्सॉर्ब किया एंड लेस एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। निगेटिव फीडबैक है वो। ओके, ऑन द अदर हैंड पानी कंज्यूम अच्छी तरह से किया, एडीएच सीक्रेट बाय लेस, वाटर रीअब्सॉर्प्शन इज ऑल्सो लेस, मोर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। सो दीज आर द फीडबैक। आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीडबैक देख सकते हैं यहाँ पे, लो वाटर इनटेक और हाई वाटर इनटेक में। हाई वाटर इनटेक में लास्ट में आप लोग देखोगे तो मोर वाटर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, लो वाटर इनटेक में लेस वाटर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, बिकॉज एडीएच सीक्रेटेड इज मोर इन लो वाटर इनटेक में। एडीएच कैसे होता है, मोर सीक्रेट होता है, हाई वाटर इनटेक में एडीएच लेस सीक्रेट होता है। सो दीज आर द टू फीडबैक ऑफ द रोल ऑफ एडीएच इन ऑस्मो रेगुलेशन। सो ये हुआ एडीएच का ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ द सेकंड हार्मोन इज अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन हार्मोन कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे रहती है, किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर आप लोग जो कैप जैसे निकालते हो, दिस आर द एड्रिनल ग्लैंड। नाउ दिस एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट अल्डोस्टेरॉन एंड दिस अल्डोस्टेरॉन ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। ये अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हेल्प टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। So now when body contain very less amount of sodium salt कम रहेगा ब्लड में। So now our kidney adrenal, जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट अल्डोस्टेरॉन एंड अल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट द लो लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड। क्या करती है, अपने ब्लड में, ह्यूमन अपने बॉडी में ब्लड में सोडियम लेवल कम है, देन this adrenal gland secrete aldosterone. Okay, now this adrenal gland का जो कौन सा पार्ट है, adrenal cortex secrete aldosterone. Okay, stimulated by the low level of sodium in the blood. जब ब्लड में सोडियम लेवल कम रहेगा तो now adrenal gland का adrenal cortex region secrete करता है aldosterone. और now this hormone aldosterone, okay, causes DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू एब्सॉर्ब मोर सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो एकदम इजी है एकदम। अल्डोस्टेरॉन कब सीक्रेट होता है, व्हेन आवर ब्लड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट, बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट अल्डोस्टेरॉन। ये अल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, डीसीटी को, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को, टू रीएब्सॉर्ब सोडियम सॉल्ट फ्रॉम द यूरिन जो बनता है, पास जो होता है, कहाँ से पास होता है, बोमन कैप्सूल मालपिजन बॉडी से रीनल ट्यूब्यूल में, और रीनल ट्यूब्यूल में लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा। तो उस दरमियान जब सोडियम सॉल्ट का परसेंटेज कम है ब्लड में, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करता है, जो स्टिमुलेट करता है किसको, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को, टू रीअब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट। और डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट करने की वजह से मोर अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम यूरिन टू द ब्लड, जो यूरिन बन रहा है उससे ब्लड में, और ब्लड का सोडियम लेवल प्रॉपरली मेंटेन करता है। नाउ दिस अल्डोस्टेरॉन ऑल्सो रीअब्सॉर्ब क्लोरीन आयन एंड वाटर। क्लोरीन आयन और वाटर को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है।
Okay, so now aldosterone also stimulate renin angiotensin mechanism. ये renin angiotensin mechanism है, उसको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है. तो मेन काम है अल्डोस्टेरोन का, सोडियम सॉल्ट ब्लड में कम है तो ये सीक्रेट होता है और DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सॉल्ट रीअब्सॉर्ब करने का क्या देता है, मैसेज देता है, स्टिमुलेट करता है. तो ये अल्डोस्टेरोन. नाउ द नेक्स्ट हार्मोन इज अ एट्रियल नाइट्रेटिक हार्मोन. Atrial natriuretic hormone ANH. Now these are the hormones secreted. These are the gland. ये glands कहाँ पे रहती है, thymus gland. This thymus gland present on the heart wall of the heart and it secrete atrial natriuretic hormones. तो हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड रहती है, ये ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, एट्रियोनाइट्रेटिक hormone ANH. So wall of the heart secrete atrial natriuretic hormone. तो wall of the heart secrete atrial natriuretic hormone, उसको ANH बोलता है. ये अल्डोस्टेरोन का अपोजिट काम करता है. अल्डोस्टेरोन को क्या करता है, अपोजिट काम, ओके, अपोजिट वर्क करता है कंप्लीटली अल्डोस्टेरोन के. इट प्रमोटिंग सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. ये क्या प्रमोट करता है, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन. एंड इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज. इट प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द यूरिन एंड लोअरिंग ब्लड वॉल्यूम. तो ये अल्डोस्टेरोन का उल्टा काम कैसे करता है, ये हार्मोन जब सिक्रेट होता है ANH तो ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लोअर करता है. ये क्या करता है, DCT और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, जो सोडियम सॉल्ट ज़्यादा है रीअब्सॉर्ब करते हैं, उसको स्टॉप कर देता है, उसको रिटेंशन करता है. उसको क्या करता है, रिटेंशन, एक्सक्रीशन करता है. इट एक्सक्रीटेट मोर सॉल्ट एंड वाटर थ्रू द यूरिन. यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट और वाटर को क्या करता है, ये क्या करता है, रिलीज करता है. एंड इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम, लोअरिंग ब्लड वॉल्यूम करता है. जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा आर्टरीज में तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा. तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या करते हैं, हार्ट वॉल जो है इट सिक्रेट ANF, और ANF एक्सक्रीटेड more salt and water from the blood and decreases the blood volume. As a result the blood pressure also decreases. तो ये ANF ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा उतना यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा. तो ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है. रीज़न कैसे, ANF हार्मोन्स मोर अमाउंट ऑफ ब्लड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ में सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट, मीन्स सॉल्ट्स प्रेजेंट है एंड वाटर प्रेजेंट है, उसको ज़्यादा एक्सक्रीटेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है. तो अपना जो नेफ्रॉन है, अपने किडनी है, इट एक्सक्रीटेड मोर सॉल्ट एंड मोर वाटर. एज ए रिजल्ट द ब्लड वॉल्यूम बिकम लो. ब्लड की वॉल्यूम कैसे हो जाती है, लो, एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज. ब्लड प्रेशर कैसे हो जाता है, डिक्रीज. तो ये ANF का काम है. ANF क्या करता है, ANF सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द हार्ट. It stimulates more excretion of salts and water and decreases the blood volume and also decrease the blood pressure. ये उसका काम है ANF. So these are the role of hormones. हम लोग ने AD स्टडी किया, सेकंड हार्मोन अल्डोस्टेरोन स्टडी किया, और नेक्स्ट हार्मोन कौन सा, एट्रियल नाइट्रेटिक हार्मोन. ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू एंड टेक केयर.